हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अरुण एसोसिएट्स। आज हम बात करने वाले हैं गुमस्ता लाइसेंस के बारे में, जिसे शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस कहा जाता है। यह लाइसेंस जो भी बिज़नेस महाराष्ट्र में अगर कोई भी इंसान कर रहा है तो उसके पास इसका लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो ये लाइसेंस आप कैसे पा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका क्या प्रोसेस है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने इस वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पर आप अगर जाओगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हाईलाइटेड पार्ट में मैंने फॉर बिजनेसेस लिखा हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा, जहाँ पे अप्लाई लाइसेंसेस, अप्लाई परमिशन, लॉगिन पे, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आपको यहाँ पे शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने को आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। तो अगर मैं आपको बता दूँ, जो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस होता है, इसके दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो 10 से ऊपर हैं तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन अगर वो 0 से 9 के बीच में है तो आपको इंटीमेशन करना पड़ता है बीएमसी ऑफिस में कि मैं यहाँ पर बिज़नेस कर रहा हूँ। तो उसके लिए अलग फॉर्म होता है। तो अगर आपके पास 10 एंड अबव एम्प्लॉयज़ हैं तो फॉर्म ए है, और अगर आपके पास 0 to 9 एम्प्लॉयज़ हैं तो फॉर्म एफ़ करना है। फ़िलहाल मैं जो कर रहा हूँ, मेरे केस में नंबर ऑफ़ रिसोर्सेस एम्प्लॉयज़ कम है, तो मैं अप्लाई सेकेंड वाली कैटेगरी में कर रहा हूँ, इंटीमेशन एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है न्यू बिज़नेस एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड। अगर आपने ऑलरेडी एक बार इनिशिएट कर दिया है तो आपको यस करना है और एप्लीकेशन का नंबर डालना है। अभी इस केस में मैं फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया है। आप नो सेलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, जहाँ पे अब आपको नेम ऑफ़ द इस्टेब्लिशमेंट डालना है। आपके बिज़नेस का जो भी नाम है आपको वो अपडेट करना है। फिर उसके बाद अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो उसके डिटेल आपको अपडेट करने होते हैं कि आप कौन से वार्ड को बिलोंग करते थे। जैसे कि बीएमसी के बहुत सारे वार्ड हैं, जीएन नॉर्थ, जीएस साउथ, एफ, एबी, एसी। तो अगर आप पर्टिकुलर रीजन में बिलोंग कर रहे हो, नॉर्थ जीएन, तो मैंने यहाँ पे जीएन नॉर्थ सेलेक्ट किया है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में होता है कि आपका जो प्लेस ऑफ बिज़नेस है वो कैसा है, शॉप है, कमर्शियल है या फिर कोई ऑफिस है, तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर अगर आप देखोगे आपका कभी वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो था उसका डिटेल डालोगे। मेरे पास वो पिछला रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैंने वो अब नहीं अपडेट किया है। डेट ऑफ एक्सपायरी आपको डालना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर द बिजनेस प्रीमाइसेस प्रॉपर्टी इज असेस्ड बाय बीएमसी। मेरे केस में मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट किया हूँ, और नो सेलेक्ट करोगे तो आपको नीचे रीज़न पूछेगा कि आपने क्यों बीएमसी से असेस नहीं करवाया है ये एप्लीकेशन करने के समय। तो यहाँ पे अगर आपका ये प्रॉपर्टी स्लम एरिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय प्रॉपर्टी असेस कराने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे स्लम सेलेक्ट किया है। फिर नेक्स्ट आता है एड्रेस। अब जहाँ पे भी आप ये बिज़नेस कर रहे हो आपको उसका डिटेल एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी आप जो डालोगे उस पर ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो ईमेल आईडी डालते समय आप ध्यान रखना। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि ये बेस्ड ऑन आपका जो एड्रेस होगा, यहाँ पे आएगा कि आप कौन से वार्ड को बिलोंग करते हो, तो आपके पिन कोड के बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो मेरे केस में ये जीएन वार्ड है, मैंने वो किया है। फिर आप देखोगे डेट ऑफ कमेंसमेंट है, मैंने कभी बिज़नेस शुरू किया मैंने वो डेट डाला है। मेरा जो शॉप है वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है,
कमर्शियल है, शॉप है, तो मैंने शॉप सेलेक्ट किया है। फिर आएगा नेचर ऑफ बिज़नेस, आप वहाँ पे कौन सा बिज़नेस कर रहे हो। मेरे केस में मैं कंसल्टिंग का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कंसल्टिंग सेलेक्ट किया है। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर सकते हो। कोई मैन्युफैक्चरिंग है, गारमेंट का काम है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर अपडेटिंग योर बिज़नेस, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपको आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है कि आपका ये जो बिज़नेस है वो पब्लिक है या प्राइवेट, तो आप वो डिटेल अपडेट कर दीजिए। तो मेरा बिज़नेस प्राइवेट है, तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट किया है। फिर आता है टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय। जैसा कि हमने पहले ही बात किया, अगर मैं ये फॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा एम्प्लॉयज़ 9 के नीचे हैं। तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे 2 मेल मेंबर हैं एंड 1 फीमेल मेंबर, तो टोटल 3 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। फिर आता है टाइप ऑफ एम्प्लॉयर। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर में होता है प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी। तो मैं फ़िलहाल प्रोप्राइटर के बेसिस पे ये बिज़नेस रन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रोप्राइटर सेलेक्ट किया है। और आपके कितने एम्प्लॉयर्स हैं, अगर आप 2 लोग हो, पार्टनरशिप हो गए तो आप 2 डालोगे, 3 डालोगे, जैसा भी आपका एग्रीमेंट हो। तो इस केस में मैं अकेला हूँ प्रोप्राइटर, तो मैंने यहाँ पे 1 डाला। और फिर उसके बाद एंटर नेम पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे मेरा नाम, एड्रेस, डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करना होता है। ये अपडेट करने के बाद आप देख सकते हो, फिर मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करते ही मुझे कुछ डॉक्यूमेंट लगता है। डॉक्यूमेंट्स में मेरा सिग्नेचर, फ़ोटो, आधार कार्ड और पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें से पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप केवल आपका सिग्नेचर, जो कि बीएमपी फाइल होनी चाहिए, और फ़ोटो, बस इतना अपडेट करके सेल्फ डिक्लेरेशन एग्री कर लो और अपलोड कर दें डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद अपलोड करके आपको एक OTP आएगा, आप OTP डालोगे, उसे सबमिट करते ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, आप इसे फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हो। और उसके बाद आप अगर जाओगे तो आप देखोगे कि जो मेरा इंटीमेशन रिसीट है, ओके, ये आपको आपके मेल पे आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी, नेम ऑफ़ इस्टेब्लिशमेंट, कितने लोग हैं, नंबर ऑफ़, नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर, एड्रेस, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो यही आपका इंटीमेशन रिसीट है। और अगर आपके 10 के ऊपर मेंबर होंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन के मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।